So in this session, we will discuss how to set up Selenium in Eclipse. Second, how to create project. Class, packages, and how to launch empty browser for automation testing. These are the things in this session we are going to discuss, elaborate. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेनियम का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, selenium.dev। यहां पे जाने के बाद में डाउनलोड्स, स्क्रॉल अप, हियर 4.21 latest stable version. This is the Selenium tool. It is available as a Selenium server. Click on this 4.28.1 version link. ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। Selenium सर्वर 4.28.1 जार फाइल, ये ओपन नहीं होगा, ये जार फाइल है, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आईडी में यूज करने वाले हैं, मैं यूज करने वाला हूं Eclipse। आप लोग इंटेलिजे आईडी भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो भी आईडी से आप कंफर्टेबल हो आप यूज कर सकते हो। तो ये Eclipse सभी के पास होगा, जैसे ऑलरेडी सभी के पास हमने इंस्टॉलेशन वगैरह कर रखा है पहले से। अगर ऑलरेडी आपके पास Eclipse इंस्टॉल है, जावा जेडीके सेटअप है, आप जावा का बेसिक्स कर रहे थे या प्रिपरेशन आप ऑलरेडी किए हो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल Eclipse में एक फ्रेश ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। फाइल न्यू, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं बैच अकॉर्डिंग में प्रोजेक्ट नेम में दे रहा हूँ वीकडेज 5:30 PM, 5:30 PM। इंश्योर आपका जेडीके वर्जन यहाँ पे जो आपके पास जेडीके है 17.21 वो यहाँ पे आपका सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे देखना चाहिए यूज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जेआरई। तो मेरा जो जेडीके में यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं जावा के लिए प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज कर रहा हूँ जेडीके 21। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, फिर फिनिश। यहाँ पे सक्सेसफुली वीकडेज 5:30 PM एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसको आप एक्सप्लोर करोगे, जब एक्सपांड करोगे तो आपको यहाँ पे जेआरएस सिस्टम लाइब्रेरी मिल रहा है, जो डिफरेंट जेडीके का सपोर्टिंग पैकेजेस लाइब्रेरीज हैं। इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट सपोर्ट्स जो हैं जेडीके के, जावा के डिफरेंट फाइल्स पैकेजेस
टूल्स जो ऑलरेडी प्रीबिल्ट है, इनबिल्ट है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है एसआरसी, एसआरसी मीन्स सोर्स। तो हमें प्रोग्राम लिखने के लिए, क्लास पैकेजेस बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स सोर्स कोड का जो मेन फोल्डर है ये है सोर्स एसआरसी। इस पे क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू, पैकेज क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्रिएट करना है इसमें, पैकेज। ये जो आपका प्रोजेक्ट पैकेज और क्लासेस का हायरार्की होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, प्रोजेक्ट, अंडर प्रोजेक्ट, स्टेप वन, प्रोजेक्ट, अंडर प्रोजेक्ट, एसआरसी, अंडर एसआरसी we will create one package. Under packages we will create Java class where we will write our actual automation script for the automation testing. तो हमें कोड किसमें प्रिपेयर करना है, ऑटोमेशन का सेलेनियम का स्क्रिप्ट किसमें लिखना है, क्लास में, जैसे कि आप जावा के क्लास में प्रोग्रामिंग करते थे, सेम एज इट। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें पैकेज बनाएंगे। तो पैकेज हमें बनाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नेम दे दो। ऑलरेडी मेरा सोर्स जो फोल्डर है, प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे दे रहा है कि मेरा इस प्रोजेक्ट में एसआरसी में ये जो मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा उसमें क्रिएट, ये जो मैं पैकेज को क्रिएट करूंगा वो उसमें क्रिएट होगा। तो इसमें मैं कोई भी पैकेज का नेम दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल फेज होगा पैकेज का, जो हम कंसेप्ट सेलेनियम में यूज करेंगे, वेब ड्राइवर। तो मैं नेम देता हूँ वेब ड्राइवर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ड्राइवर, आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो वेब ड्राइवर, ये पैकेज क्रिएट हो गया। मॉडल इन्फो जावा को हमें क्या कर देना है, राइट क्लिक, ये जो एक क्लास बन के आ रहा है मॉडल इन्फो जावा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट कर देना है, राइट क्लिक और डिलीट। क्योंकि अगर डिलीट नहीं करोगे तो कुछ एरर्स आपको इंपोर्ट में इशू कुछ आइडेंटिफाई होगा, तो इसीलिए हम उसको क्या कर लेंगे, पहले डिलीट कर लें। फिर पैकेज के अंदर हमें जैसे जावा का क्लास बनाते थे, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास नेम कुछ भी दे सकते हो एज पर जावा गाइडलाइंस आइडेंटिफायर्स। तो मैं अभी दे रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नेम, कि मैं जो अभी स्क्रिप्ट रेडी करने वाला हूँ, फर्स्ट कि एक एम्प्टी ब्राउजर्स को सेलेनियम में लॉन्च कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर कोई भी वेबसाइट पे आप टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो पहले आपको ब्राउजर ओपन करना होगा। तो उस ब्राउजर को हम ओपन कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद में इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो टूल हमने सेलेनियम को डाउनलोड कर रखा है उसको सेटअप करेंगे। तो पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ, इसमें क्लास नेम मैं देता हूँ तो लॉन्च एम्प्टी, टू लॉन्च एम्प्टी ब्राउजर। मेन मेथड लेने के लिए ये मेन मेथड का चेक बॉक्स टिक कर दिया मैंने, फिनिश कर। तो हमने क्या क्या कर लिया, ठीक है, हमने प्रोजेक्ट, क्लास और पैकेजेस ये वाला कर लिया। अभी ये हमें करने हैं। इसको करने से पहले हमें सेलेनियम टूल्स को इस अपने प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो टूल होगा, जब जब आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तब तब ये सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वाइज आपको टूल को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट है हमारा 5:30 PM प्रोजेक्ट नेम। तो इसमें आप टूल इस प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कैसे करोगे, जो कि ऑलरेडी हेडलेस है, जो एक जार फाइल है, वही आपका टूल्स है सेलेनियम का। इसको करने के लिए राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे आपको राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, उसके बाद में बिल्ड पाथ, अंडर बिल्ड पाथ कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ,
कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाने के बाद में ये लाइब्रेरी, इफ ऑलरेडी सिलेक्टेड नो इशू, इफ नॉट सिलेक्टेड क्लिक हियर ऑन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज में आपको देखोगे कि मॉड्यूल पाथ जो होगा, आपको ऑलरेडी जो जेडीके होगा यहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी दिखाएगा कि कौन सा जावा का सिस्टम लाइब्रेरी यूज हो रहा है। तो मेरा जेडीके 21 है, तो मेरा 21 दिखा रहा है। आप लोगों का 22, 24, 21 या अंडर 21 या 17, 11, 8 जो भी होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा वर्जन जेडीके का। हमें जो टूल सेटअप करना है क्लास पाथ, क्लास पाथ पे एक सिंगल क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। राइट साइड में आके यहाँ पे एड एक्सटर्नल जार्स क्लिक करना है। एड एक्सटर्नल जार्स, आपका जो जार फाइल है जिसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें तो सेलेनियम टूल जो डाउनलोड किए हैं उसको करना है। ये सेलेनियम सर्वर 4.28.1 सेलेक्ट करना है, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, फिनिश। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो फिर से जाके, ठीक है। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, सेलेनियम सर्वर ऑलरेडी सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अब इसका कोई यूआई नहीं, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में कि सेलेनियम एक हेडलेस टूल है। अभी जो ये जो भी यूआई आप देख रहे हो, यूजर इंटरफेस, ये सारे चीजें इक्लिप्स का एक आईडी, नॉर्मल आईडी का है। जो भी आईडी आप यूज करोगे, ये इसका कोई अपना यूजर इंटरफेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका सपोर्ट देखने के लिए कि ये काम कर रहा है, सेटअप हुआ कि नहीं, एक्चुअली क्या करना होगा कि हमें कुछ कोड लिखना होगा। क्योंकि अगर सेलेनियम का अपना कोड मेथड फंक्शन अगर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, दैट मींस सेलेनियम टूल्स प्रॉपर्ली सेटअप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारा क्या हो गया, टूल ये सेटअप हो गया। ये हमने कर लिया पहले, फिर बाद में हमने ये कर लिया, टूल सेटअप कर लिया। थर्ड हमारा है कि हम वेरीफाई करेंगे कि प्रॉपर्ली टूल सेटअप हुआ है या नहीं। उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, लॉन्च एम्प्टी ब्राउजर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंपल सा एक सिंगल लाइन कोड लिख के हम ट्राई करेंगे राइट करके कि एक ब्राउजर को, एम्प्टी ब्राउजर्स को ओपन करने के लिए कोड के थ्रू। तो जैसे कि ऑलरेडी जो लास्ट सेशन में हमने देखा था सेलेनियम वेब ड्राइवर हायरार्की में, जिस भी ब्राउजर्स को आपको ओपन करना है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल पार्टिकुलर ब्राउजर्स पे ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है, सिंपली सारी क्लास के फॉर्म में सबके ड्राइवर अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। तो क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल आपको क्रोम पे ऑटोमेशन करना है, एड्स पे करना है, तो अगर वो क्लास है तो उसको हमें क्या करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो लॉन्च पे ब्राउजर स्टेप वन, स्टेप वन, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द दैट particular browser driver class which is already available। सारे क्लास के फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लास न्यू क्रोम ड्राइवर, जो कि क्लास के फॉर्म में है। फॉर एड्स, एड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यू एड्स ड्राइवर, ठीक है। गेको फायरफॉक्स न्यू ओपेरा ड्राइवर, गेको ड्राइवर फायरफॉक्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो पॉपुलर अभी यूज होता होगा मार्केट में, ये चलता है या तो सफारी, ठीक है। उतना ज्यादा तो अभी हम फायरफॉक्स भी यूज नहीं कर रहे हैं, ना ही ओपेरा, ठीक है, ना ही इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इस तरीके सारे क्लास के फॉर्म में अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन हमें क्या करना है, उनकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। स्टेप टू, स्टेप टू क्या करना है, स्टेप टू
store that object on the core interface reference named as web driver. एग्जाम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम क्या कर लेंगे, न्यू, फॉर एग्जांपल कंप्लीट कर रहा हूं इसको, वहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सेकंड स्टेप, क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था। सेकंड स्टेप क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट एक कोई कोर इंटरफेस सेलेनियम का ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था, वेब ड्राइवर। तो एक रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूं ड्राइवर, और रिटर्न टाइप जो पेरेंट इसका एक इंटरफेस ये है वेब ड्राइवर। तो अगर जावा के बेसिस पे देखा जाए तो ये इंप्लीमेंट कर रहा है किसका कंसेप्ट, अब कास्टिंग, ओहो सॉरी, ओके। अब कास्टिंग, जावा कास्टिंग, अब कास्टिंग मीन्स in the casting we will store child type details on a parent reference and execution will happen from the only parents. एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड होता है आप कास्टिंग में, पेरेंट पे, ठीक है। ओवरराइड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, बट अब कास्टिंग में क्या हो रहा है, पेरेंट के रेफरेंस पे, ठीक है। तो ये भी वेब ड्राइवर के जो भी मेथड्स हमने कल कुछ थ्योरेटिकली डिस्कस करा था कि फॉर एग्जांपल पहला सबसे पहला जो यूज होगा अगर किसी भी वेबसाइट पे नेविगेट करना है तो गेट, तो गेट मेथड किसके पास है, वेब ड्राइवर के पास। तो उसको हम एक्सेस करेंगे कौन से रेफरेंस पे, ड्राइवर पे, ड्राइवर डॉट गेट। तो फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई वेबसाइट पे नहीं जा रहे हैं, इस कोड को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मेन मेथड के अंदर। न्यू क्रोम ड्राइवर रेफरेंस वेरिएबल ड्राइवर, देन वेब ड्राइवर ड्राइवर, इसको इंपोर्ट कर लेना है, माउस ओवर करना है यहाँ पे, इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर फ्रॉम ओपन कीवे सेलेनियम डॉट क्रोम, क्लिक, इंपोर्ट हो गया है। वेब ड्राइवर भी इंपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन के थ्रू। अगर समटाइम्स ऑटो सजेशन आप में नहीं है, नहीं हो रहा है, तो आपको मैनुअली इंपोर्ट करना होगा। मैनुअली इंपोर्ट करने के लिए आप एक ही बार कंट्रोल शिफ्ट वो कर सकते हो, बट इफ एवरीथिंग विल बी करेक्ट, करेक्ट इन द सेंस आपका क्या देखना है, यहाँ पे आपने वेब ड्राइवर तो लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने वेब ड्राइवर ऐसे कर दिया, केस सेंसिटिव है सारी चीजें, तो इंपोर्ट नहीं होगा, फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट ही नहीं आपको मिलेगा। तो सारी चीजें आपको कौन सी कैप्स में है, कौन सी लोअर केस में है, वो सारी चीजें हर कीवर्ड का ध्यान रखना है प्रॉपरली, तभी आपको प्रॉपर सजेशन और इंपोर्ट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, बस सिंपली इसको क्या कर देना है, हमें रन कर देना, सिंपली हमें इसको रन कर देना है, रन बटन दबा दिया, फिनिश, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हो, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। अगर आपको अभी आप में हमने कोई यूआरएल पास नहीं किया था, अगर किसी वेबसाइट पे आपको नेविगेट करना है तो यूआरएल भी पास करना होगा। तो यूआरएल पास करने के लिए वेब ड्राइवर के पास डिफरेंट
मेथड्स हैं। तो वेब ड्राइवर का मेथड है ड्राइवर डॉट, ये ड्राइवर डॉट गेट जो होता है स्ट्रिंग यूआरएल लेता है, मीन्स जो भी चीजें लेगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग चीजें ही लेगा। तो यहाँ को आपको इनपुट कर देना है, डबल कोट के अंदर कोई भी वेबसाइट को आप ओपन कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम यूआरएल को क्या कर देना है मुझे, ये सेलेनियम वेबसाइट को इसी सेम को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, इसका होम पेज पे मैं जा रहा हूँ, या आप डायरेक्टली इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, कंट्रोल ऑल किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे गया, पेस्ट कर दिया। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जब आप गेट में कोई भी यूआरएल आप दे रहे हो तो इसमें फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल होना चाहिए। फुल्ली क्वालिफाइड यूआरएल इन द सेंस ये एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल होना चाहिए, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन मिलेगा, इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शंस। तो ये गेट गेट मेथड यूज किया जाता है कि किसी भी वेबसाइट पे नेविगेट करने के लिए, और इसके आर्गुमेंट में हमें पास करना होता है पैरामीटर्स में यूआरएल, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, वो भी फुल्ली क्वालिफाइड प्रोटोकॉल के साथ। देन क्लिक ऑन रन बटन। तो ये सक्सेसफुली हमारा सेलेनियम डॉट डेव यूआरएल पे हमें नेविगेट करवा चुका है, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट पे आपको नेविगेट करना है तो गेट का यूज कर सकते हो नॉर्मली, कोई इशू नहीं। अगर मान लो आप चाहते हो कि इस वेबसाइट का मुझे टाइटल चाहिए विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स, इसका टाइटल, इसका सोर्स कोड, इसका यूआरएल, ये यूआरएल आप मेथड के थ्रू फेच करना चाहते हो या वेरीफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड वेब ड्राइवर के पास है। किसी भी वेब का टाइटल को फेच करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, एक टाइटल कर गेट टाइटल करके हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है इसी वेब ड्राइवर का, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। टाइटल में कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, नल। ये कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा, कोई भी पैरामीटराइज नहीं है। और ये जो रिटर्न करेगा ना, स्ट्रिंग फॉर्म में टाइटल रिटर्न करेगा, जो किसमें, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इसको डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में कॉल कर देता हूँ, या स्टोर करके कॉल करो। मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट में क्या किया, कॉल कर दिया। यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ, बट मैं पहले ऐसे रन करता हूँ। तो इसका टाइटल हमें पता है कि सिलेनियम है, सिलेनियम का टाइटल सिलेनियम ही है, ये टाइटल होता है। तो ये टाइटल हमें कंसोल में आउटपुट दिया कि नहीं, हमें यहाँ से आप देख सकते हो, सिलेनियम हमें ऑलरेडी दे चुका है। तो टाइटल इस तरीके से आप गेट टाइटल के थ्रू फेच कर सकते हो। गेट यूआरएल, ये यूआरएल जो आपने कॉपी पेस्ट किया है, आप फंक्शन मेथड के थ्रू आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप फेच कर सकते हो, उसके लिए वेब ड्राइवर के पास एक मेथड है गेट करेंट यूआरएल। सो ड्राइवर डॉट गेट करेंट यूआरएल, ये भी यूआरएल जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, कोई आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला ये मेथड। और इसको मैं डायरेक्टली प्रिंटिंग स्टेटमेंट में पास करता हूँ कंसोल आउटपुट लेने के लिए, एंड क्लिक ऑन रन बटन। अगेन क्लिक ऑन रन बटन। यहाँ पे देखो, ये आपका यूआरएल, ये आपका टाइटल है, ये आपका यूआरएल, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से दो प्रिंटिंग स्टेटमेंट से आ रहा है। इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, द टाइटल ऑफ द वेब पेज इज, यहाँ पे आप दे सकते हो स्टेटमेंट, द current URL of the web is
इसको हम दोबारा रन करेंगे। The current URL of the web page this, and the title of the web page is this. अभी आपने नोटिस किया कि नहीं नोटिस किया, जब जब मैं रन कर रहा हूँ बार बार, मैं इस ब्राउजर को मैनुअली क्लोज कर रहा हूँ। मैं ऐसे रन किया, देन एवरी टाइम मैं मैनुअली क्या कर रहा हूँ, इस पे क्लोज कर रहा हूँ जाके, बट आई वांट टू क्लोज इट ऑटोमेटिकली। just we are doing the automation, means after the execution of all the script it should close automatically. For that, WebDriver has a one method to close the browser automatically, named as a close. Driver dot close. It is automatically closed, but somehow it is giving throwing some exceptions. Connection reset means this close method will only close the browser, but it will not stop the server of the browser. So that we are getting the connection exceptions. Instead of this close, if I will use quit, this close method will close only one browser or one tab at a time, where the control present. Where the control present. For examples, sometimes क्या होता है कि मैं यहाँ पे जो पहला पेज ओपन किया, यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे मैनुअली करके दिखाता हूँ। कंट्रोल दबा के मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, तो एक नया टैब ओपन हो गया। नया टैब, पहले मैं इस पे होम जो ओपन किया वो होम था, आपका मेन पेरेंट पेज था। एक नया विंडो ओपन किया मैंने, कंट्रोल के साथ में एक लिंक पे क्लिक किया तो एक नया टैब ओपन हो गया सेम ऐप का। बट बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल होता है ऑटोमेशन का, वो पेरेंट पेज पे होता है, जो पहले ओपन होता है पेरेंट विंडो पे होता है। तो अगर मैं इस पे बाद में क्लिक करके मैं नया टैब पे जा रहा हूँ, तो मैं क्लोज मेथड लगाऊंगा तो इट विल क्लोज ओनली दिस वन, इट विल नॉट क्लोज न्यू विंडो और चाइल्ड विंडो जो बाद में ओपन किया गया है। अगर इसको क्लोज करना होगा तो आपको कंट्रोल पेरेंट विंडो पे जो डिफॉल्ट होता है तो उसको चेंज करना होगा, यहाँ पे लाना होगा। तो ये एक ही विंडो को क्लोज करता है एक बार में, सर्वर ब्राउजर का सर्वर भी स्टॉप नहीं करता है। अगर आपको मल्टीपल टैब ओपन कर रहे हो, सबको एक ही बार क्लोज करना है और ब्राउजर का सर्वर भी क्लोज कर देना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोज वी विल यूज क्विट। वी विल यूज क्विट, ड्राइवर डॉट क्विट। तो बाद में कंट्रोल स्विच करना, जब हम लोकेटर्स वगैरह कर लेंगे तो आगे हम देखेंगे उसको कैसे कंट्रोल स्विच करते हैं, कुछ मेथड के थ्रू। स्विच टू मेथड है, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ ड्राइवर डॉट क्विट। इसमें देखना अभी कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया, क्योंकि ये सर्वर भी स्टॉप करता है, कोई कनेक्शन रिसेट नहीं हुआ।